राम राम जी। किसी भी पत्रिका में चंद्र केतु की युति हो, किसी भी भाव में ये इकट्ठे बैठे हों, वैसे तो हर भाव में इनके फल अलग अलग प्रकट होते हैं, लेकिन मुख्यतः एक फलादेश देने की मैं आपको कोशिश करूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके चंद्र केतु की स्थिति के अनुसार आपको क्या फल प्रकट हो रहे हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर कहा जाता है कि केतु के जो फल हैं वो कमजोर हो जाते हैं। केतु को हम गिनते हैं संतान, केतु को हम खुशी भी गिनते हैं। यह सब चीजें आपके जीवन में कमजोर होने लग पड़ती हैं। देखने में आता है चंद्र केतु की युति जिस भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में होती है वो थोड़ा सा उदास रहता है। अगर वह उदास ना रहे तो उसके साथ घटनाक्रम ही कुछ ऐसे घटित होते हैं कि जीवन में उदासी अपने आप ही आने लग पड़ती है। चंद्र केतु की इस स्थिति में कई बार संतान सुख कमजोर हो जाता है। बेटा होते हुए भी बेटे का सुख नहीं मिल पाता, या तो बेटा किन्हीं परिस्थितियों की वजह से विदेश चला जाता है, या देश में होता हुआ भी अपने माता पिता से दूर रहता है। यानी कि जिसकी जन्म पत्रिका में चंद्र केतु की युति हो उसे अपने नर संतान का सुख पूरी तरह से नहीं मिल पाता। कई बार परिस्थितियां ये बनती हैं कि नर संतान इनके वैसे ही विरोधाभासी हो जाती है, या कई स्थितियों में संतान पैदा ही नहीं होती, सिर्फ कन्या संतान की उत्पत्ति होती है। परिस्थितियां ऐसी बनती है जहां पर ये काम करते हैं, अपने उस काम से सेटिस्फेक्शन नहीं ले पाते, लोग इनके साथ सही बिहेव नहीं करते, इनको हर समय यूज करने की कोशिश की जाती है। देखिए, चंद्रमा चौथे भाव के सुखों को दर्शाता है, तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म करते चले जाते हैं कि दूसरों को खुश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सामने वाला आपसे खुश हो नहीं पाता, और आप निरंतर किसी व्यक्ति की सालों साल ताउम्र तक सेवा करते चले जाते हो, लेकिन वह आपकी इस सेवा से खुश नहीं होता। चुस्ती चालाकी के नाम पर सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ दिल के साफ होते हो, छल कपट नहीं रखते। आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर बहुत अच्छी होती है। अगर आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहें, बड़े आसान ढंग से कर सकते हैं। व्यक्ति के अंदर वैराग्य बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है, सन्यासी बनने की तरफ बढ़ जाते हैं कई बार। और चंद्र केतु की इसी युति में देखने में आता है कि व्यक्ति अपनी कामनाओं का नाश भी करता है, जीवन से उपेक्षाएं कम करता है, और दूसरों को खुश करने की कोशिश ज्यादा करने लग पड़ता है। आपके सुखों का अभाव होने लग पड़ता है, जीवन में संघर्ष अधिक हो जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद बहुत कम मिलता है। उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहले शादी करने से कतराएं ना। कई बार अपना विवाह बहुत ज्यादा देरी से करते हैं, या कहते हैं कि मैं अभी जीवन में और सेटल हो जाऊं, थोड़ा और सेटल हो जाऊं, फिर विवाह करूंगा। और जब भी इनका विवाह हो, कोशिश करें प्रथम संतान, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, जल्दी आ जाए। ज्यादा विलंब करना संतान प्राप्ति के लिए अच्छा नहीं होता। भगवान ब्रह्मा जी यानी कि पीपल के पेड़ को जल देते रहें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, सुबह सैर करने की आदत डाल लें, और अपने जीवन में खुशियों के पल ढूंढें। अपने लिए भी कुछ ना कुछ जीने की कोशिश करें। काले और नीले रंग के कपड़े पहनने कम कर देते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। अपने परिवार के साथ पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हो तो इससे भी आपको लाभ मिलता है। दूसरों की चालाकी पकड़ना सीखो। हर समय अपने आप को दूसरों की सेवा में समर्पित मत रखो। परिवार वाले अक्सर आपसे लंबे समय तक काम करवाते रहते हैं, मतलब आपके कर्म कहीं ना कहीं व्यर्थ या सेवा भाव या प्रेम में या निस्वार्थ भाव के होते चले जाते हैं, और लंबे समय तक आप सोचते रहते हो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, मेरे माता पिता है, मेरा बॉस है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अपने काम में कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर कोई बुरा कर रहा है तो करता रहे, अपने आप उसे अपना फल मिलेगा। तो ऐसी सोच होती रहती है, देवताओं वाली सोच। ये बुरी नहीं है, लेकिन अपनी खुशियों को भी मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी चालाकी और होशियारी आपको अपनानी चाहिए। आप अकेले ना पड़े, आपके मित्र ज़रूर होने चाहिए, रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे ज़रूर होने चाहिए। कटे कटे रहना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।